हेलो माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे सीधे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, आज हम किस टॉपिक पे अर्थात किस चैप्टर की वीडियो बनाने वाले हैं। जी हाँ, आज सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पर आज पार्ट नंबर 3। तो इससे पहले मैंने पार्ट नंबर 1 2 3 बना ली, को साथ पार्ट नंबर 4 है, 1 2 3 जो भी है। तो उससे पहले मैंने कई वीडियो बना दी है। देखिए उसमें कई कॉन्सेप्ट समझाए थे, फिर मैंने ऑप्शन से ही आपको टिक करना सिखाया था। अर्थात बिना पेन के बिना कॉपी के आप सवालों को किस प्रकार से किस तरीके से कर सकते हैं, ये मैंने आपको ट्रिक बता दी थी। देखिए अगर कॉन्सेप्ट अपने आप में देखिए बाप होता है, अगर उसे पकड़ लिया तो देखिए कहते हैं एग्जाम तो बहुत टफ है, एग्जाम तो बहुत टफ है। तो इसलिए प्लीज कॉन्सेप्ट को अपने पास रखिए, फॉर्मूले पे मत जाइए, क्योंकि मैं भी फॉर्मूला बिल्कुल नहीं बताता है। इसी देखिए जब सीजीएल एमटीएस एसआई में पेपर में आए हुए हैं, तो देखिए मैं बिना पेन के और बिना कॉपी के किस तरीके से आपको अभी करके दिखाऊंगा। देखो जस्ट देखो, पहले एक सवाल कर लेते हैं ताकि आपको एक दिख जाए कुछ नमूना सा। अगर आप 3.54 वर्ष के अंत में आर% प्रति वर्ष की दर से 4,000 रुपए की राशि पर 7,800 रुपए है। समान राशि पर 7.08 वर्ष के लिए समान दर पर साधारण ब्याज कितना? बहुत सिंपल है। देखिए वर्ष कितना देर का? 3 यानी कि 3.5 मानो। 3.5 का कितना देर का? 7। इसका मतलब ये दुगना है, तो बस ब्याज का दुगना क्या होगा? 100 का दुगना होगा 200। 200 का ये आपका आंसर लो। कितना सिंपल है। तो किस तरीके से मैंने किया ये मैं समझाऊंगा। अब देखिए इसी तरह के इस सवाल को देख लो। टी वर्ष के अंत में आर प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से पी रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 100 रुपए है। उसी राशि पर टी वर्ष के लिए 2 आर की दर से साधारण ब्याज क्या होगा? अब देखिए 3 दूनी कितने होंगे? 6। कितने होंगे? 6। तो बस 6 इसमें 6 की गुणा कर दो। 600 में 6 की गुणा 600, यही आपका आंसर हो जाएगा। लो बिना किसी सोल के। तो मैं ये क्वेश्चन कर किस प्रकार रहा हूं, ये मैं आपको सब चीजें डिटेल में बताऊंगा। वीडियो तक अंत तक बने रहे। चलिए इस सवाल को भी ऐसे करें। पहला हम इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं, इसका बेसिक समझते हैं। देखो मैंने क्या पेन या कॉफी किसी चीज का इस्तेमाल करा, क्वेश्चन की डिटेल निकाल लिया और उसमें से ही क्वेश्चन को मैंने सोल्व कर दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था पिछली वीडियो में, हर वीडियो में बता रहा हूं मैं, हर वीडियो था PRT/100 होता है। इस सूत्र को मैंने प्रूफ भी करा था, सही है। अब देखो जब इसमें कोई चीज कांस्टेंट हो तो उसे कांस्टेंट मान लो। इसमें क्वेश्चन में क्या कह दिया है? 3 वर्ष के अंत में प्रति वर्ष की दर 4,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 100 रुपए। समान दर समान राशि, यानी कि पी तो समान है। इसका मतलब पहला पी, ये मान लो आर, ये मान लो ऐसा ही। पहला पी था कितना? कितना है? 4,000 रुपए। कितना है प्यारा बच्चों? 4,000 रुपए की साधारण ब्याज कितना है? 100 रुपए। कितना है? 100 रुपए। और कितना है? आर प्रतिशत। कितना है? 8%। अब समान राशि पर 7.32, यानी कि वर्ष का कितना हुआ? दुगना। कितना हुआ? दुगना। यहाँ PRT कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इनकी आपस में क्या होती है? गुणा होती है। टी का मान कितना हो गया? पहले था आपका 3.54, अब कितना हो गया? 7.08। तो ध्यान से देखो अगर यहाँ कोई वैल्यू होती तो आपस में इसकी गुणा करते, और जो गुणा करके इसमें मान रखते। फिलहाल यहाँ वैल्यू नहीं है तो इसकी गुणा कर लो। अब इसकी गुणा का मतलब है ये आपको दुगना नजर आ रहा है कि 3 का दुगना, यानी कि देखिए 35 का दुगना 70 होता है, 4 दूनी 8। इसका मतलब साफ साफ दुगना नजर आ रहा, तो जैसे ही ब्याज मिलता है दुगना कर दो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखिए जो नियतांक है उसे छोड़ दो, बहुत सिंपल तरीका है, क्योंकि आर से भी हमारा कोई लेन देन नहीं है, केवल इन्हें उस पर वर्ष पे काम किया। तो देखिए यहाँ है हमारा टी, समानुपाती होगा SI के, किसके? टी। पहले टी दे रखा था 3.54, सही है। अब कितना दे रखा? 7 कितना दे रखा प्यारा बच्चों? 7.08। कितना है? 2 गुना। इसका और इसका मतलब जानते हो ना, जैसे जैसे टी बढ़ेगा ऐसे ऐसा ही बढ़ेगा, जैसे जैसे टी घटेगा ऐसे ऐसा ही घटेगा। यानी कि टी दुगना होगा तो ऐसा ही भी दुगना होगा, टी 3 गुना होगा तो 3 गुना, अगर टी आधा होगा तो ऐसा ही भी क्या होगा? आधा। तो अब क्या हुआ? दुगना हुआ। तो पहले SI कितना था? 100 रुपए। कितना था? 100 रुपए। तो इसको क्या करो? दुगना कर दो। कितना हो जाएगा? 200। और यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से बस केवल PRT पे फोकस करो, पी को भी छोड़ दो, RT पे ही काम हो जाता है। रियलिटी तो ये है,
क्योंकि पी की तो इसमें वैल्यू दी होती है, उसे आप इग्नोर करो, सीधा आर और टी पर फोकस करो। क्लियर है। अब इसी प्रकार देखिए इसको मैं कैसे करता हूँ। अब देखिए ये थोड़ा सा वो लैंग्वेज बढ़ा गया है, यानी कि ये इजी था, ये बढ़ा, ये उससे भी ज्यादा बढ़ा। चलिए फिलहाल हम इसको फोकस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ये कह रहा है टी वर्ष के अंत में आर प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से पी रुपए की राशि पर साधारण ब्याज कितना है, 100 रुपए है। उसी राशि पर 3t वर्ष के लिए 2r की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। बहुत सिंपल है भाई। देखिए p कितना दे रखा है, p तो p दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है 100 रुपए। कितना है, 100 रुपए। चलिए इसे p मान लेते हैं। अब इन्हें दे रखा आर टी पे काम कर लो, क्योंकि हमें p को जब भी छोड़ सकते। t कितनी वैल्यू दे रखी है, कोई नहीं दे रखी, पहले दे रखा t। अब अगला t देगा 3t, इसका मतलब 3 गुना करा। चलिए आर पहले कितना दे रखा, आर दे रखा आर परसेंट, कितना दे रखा प्यारे बच्चों, आर परसेंट। अगला क्या देगा 2r%, यानी कि अगला है हमारा 2r%। अभी फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एस आई बराबर पी आर टी, यानी कि पी आर टी, यानी कि पी को छोड़ो तो आर टी क्या है आपस में गुणा में, तो इनकी क्या करो आपस में गुणा करो। क्या करो, गुणा, यानी कि 3t गुणा 2r, 3 दूनी कितना हो गया 6, कितना हो गया 6t r हो गया। इसका मतलब tr की गुणा में कितना है 6। बस एस आई के जो भी मान हो उसमें 6 की गुणा करो। कितना मान है 100 में 6 की गुणा करें कितना आएगा 600, और यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखिए बिना ये तो हल करके मैं आपको बता रहा हूं, नहीं तो हल करने की जरूरत नहीं पड़ने की इनको, बिल्कुल ये तो सीधा सीधा सोल्व हो सकता है। चाहो तो आप ऐसे टी भाई ऐसे हल कर सकते हो। टी बराबर कितना है पहले 3t, कितना है 3t, और r बराबर कितना है 2r, कितना है 2r। अब एस आई बराबर इनकी गुणा कितनी बैठेगी प्यारे बच्चों, 3 दूनी 6। बस एस आई की वैल्यू कितनी दे रही है 100 रख दो, आपका हो जाएगा 600, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि आप किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको फोकस ये करना है आर और टी पर ही काम करना है। मैंने भी यही करा है कि 3t और 2r, तो 3 दूनी कितने हो गए 6। जब देखिए 6 हो गए, यानी कि एस आई बराबर आर टी मानो। इसका क्या मतलब है, जितना इधर होगा उतना होगा। अगर मान लो यहाँ 6 की गुणा करोगे तो 6 की आप यहाँ करोगे नहीं करोगे, अगर यहाँ आप 2 की गुणा करोगे तो 2 की गुणा करोगे नहीं करोगे, बिल्कुल करोगे। तो वही मैं कह रहा हूं, जैसे यहाँ 6 आया तो 6 की इसमें गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज टफ है, चलिए इसको भी पर डिटेल से समझते हैं। देखिए अगर मैं पहले आपको डायरेक्ट ही करके दिखाऊं तो कैसे होगा। तेरा टी वर्ष के अंत में आर प्रति वर्ष की दर से पी रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 60 रुपए, उसी राशि पर 5t वर्ष के लिए r/3% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए t कितना करा, t से पहुंचाए 5t, यानी कि 5 गुना हो गया। फिर r से कितना पहुंचाए, यहाँ कितना r से पहुंचा r/3। इसका मतलब मैंने बताया था r और t की आपस में गुणा करो, क्योंकि एस आई बराबर पी आर टी, यानी कि उसमें क्या होती है आपस में गुणा। जब इनकी जितनी गुणा आएगी उसमें उतनी की गुणा कर देंगे। बहुत सिंपल है। देखिए बट टी बराबर कितना है 5t और r बराबर कितना है r/3, इनकी आपस में गुणा करेंगे तो 5t गुणा t लगा लो और बटे में r/3, यानी कि ये आ रहा है आपका निकल गया 5/3। तो 5/3 में एस आई की मल्टीप्लाई कर दो, कितना है 60 है, तो 60 की करके देख लो, 3 से काटेंगे 20 और 20 पंजे 100, और यही आपका आंसर हो जाएगा। फाइनल आंसर कौन सा है, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरीके से देखिए ये आज मैंने ये और उससे पिछली वीडियो में जब टी समान हो तब, यानी कि कांस्टेंट हो तब किस तरीके से सवाल किया जाता है वो करा, जब मूलधन समान हो तब किस तरीके से हल है वो मैंने सवाल करा। आज मैंने क्या काम करा, टी और आर का मिक्स कर दिया। टी और आर दोनों काम कर रहे ना, तो दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो ब्याज साधारण ब्याज में मल्टीप्लाई कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। सही है। तो इस तरीके से अगर आपकी ये सवाल पेपर में देखने को मिलते हैं तो आई होप उम्मीद मैं ये रखता हूँ आप सभी से कि आप इन सवालों को बड़े प्यार से बिना टाइम वेस्ट किए हुए पेपर अपने आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए यूनिक ट्रिक के साथ। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें।